क्यों नहीं प्रभु के वचन की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सेवक को एक बुलाहट दिया है, वह बुलाहट हमें पहचानना ज़रूरी है। तो प्रभु परमेश्वर ने हमें क्यों एक बुलाहट दिया है, परमेश्वर की ओर से विशेष बुलाहट को एक पास्टर को पहचानना ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह बुलाहट किसी मनुष्य की नहीं लेकिन परमेश्वर से हो सकती है। आज जितने भी सेवकगण जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट दिया है। जैसे यिर्मयाह उसके 5 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से वचन लिखा है कि जन्म से पहले मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर ने मुझे अपने वचन की सेवा के लिए अलग किया है ताकि मैं उसके उद्देश्य को पूरा कर सकूं। तो क्या करना है, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस उसके 4:2 में कहता है, पौलुस तीमुथियुस से इस प्रकार से कहता है कि समय असमय तू तैयार रह, प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जहाँ पर भी हम प्रभु की सेवकाई के लिए जहाँ पर जाते हैं तो हमें तैयार होना है, क्योंकि बहुत सी आत्माएं जो नाश की ओर बढ़ रही है। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक आत्माएं बढ़े और सत्य को जानने पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पास्टर को परमेश्वर ने कलीसिया को अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया है। कलीसिया को आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने उन्हें अलग किया है। प्रेरितों के काम उसके 20:28 के अनुसार अगर देखते हैं तो मेरी बुलाहट यह है कि मैं झुंड की देखभाल करूं, कि सुसमाचार किनको पहुंचाना है, जो खोए हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो सत्य संजान है, उन लोगों को सत्य का प्रचार हमें करना है। जिस प्रकार अगर मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 19 और 20 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है वही बातें उन्हें मानना सिखाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना है। यही हमारे परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का एक योजना है। यही हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ